यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की जीत का दावा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जीतकर बीजेपी तारीख रकम करने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने दीगर इश्यूज पर भी खास बातचीत की। सुनी। रामपुर, खतौली और मैनपुरी आज चुनाव का अंतिम दिन है। 6 बजे प्रचार थम जाएगा। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, रामपुर में अखिलेश यादव ने पूरा सैफई परिवार ने पूरी ताकत लगा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। विपक्ष पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। समाजवादी पार्टी के पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई जनहित की योजनाएं नहीं रही। जनता ने इनकी गुंडई अराजकता को देख करके पूरी तरह से हाशिए पर पटक दिया है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैनपुरी और रामपुर में तो लोगों की आकंठ इच्छा है कि इस बार कमल खिले। मैं तीनों जगह गया हूं और मैनपुरी, रामपुर में अद्भुत नजारा है। अखिलेश यादव मंच से भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है, चुनाव सरकार लड़ रही है, गुंडई कर रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं तो बहाना खोज रहे हैं, क्योंकि कई सारे, चूंकि आप लोग भी कहते हैं कि जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे वो अब डर की बात, वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए उसका बहाना खोज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह जीत रही है। क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा, लगातार मुख्यमंत्री ने, आपने, दोनों डिप्टी सीएम ने लगातार कैंप किया। मैनपुरी की लड़ाई किस करोड़, वो कह रहे हैं कि नेताजी कड़कड़ में है। मैनपुरी में आप देखेंगे कि इस बार अद्भुत नजारा होगा। सर्व समाज के लोग बीजेपी के कमल को अपना लिए हैं और कमल खिलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और योगी जी के लाइन आर्डर घर घर सराहना हो रही है। लोगों का मानना है कि शुचिता के साथ अच्छा शासन बीजेपी दे रही है। हम बीजेपी के सभी कार्यों पर मोहर लगाएंगे और मैनपुरी में ऐतिहासिक दृष्टि से इस बार बीजेपी जीतेगी। यानी रामपुर और आजमगढ़ का इतिहास तीनों जगह हम बीजेपी ही जीत रही है। इरफान सोलंकी न्याय की उम्मीद मांग रहे हैं। अब गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करती है और निष्पक्षता से साथ काम करती है। हम छोटा बड़ा, अपना पराया, गरीब अमीर नहीं देखते। हम कानून का पालन कराते हैं और पूरी तरह से इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, एक सवाल ये कि 5 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 6 को आप अनुपूरक बजट ला रहे हैं। कहा जा रहा है 70,000 करोड़ से ऊपर का अनुपूरक बजट होगा, तो क्या विकास की रफ्तार और बढ़ेगी? बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आने वाला है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लोगों को रोजगार देने के मामले में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए। कैसा होगा अनुपूरक बजट? देखिए, अभी विस्तृत बातें तो हम विधानसभा सत्र में जब बजट कह पाएंगे। बजट लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा। प्रदेश के विकास के लिए तेजी के साथ कदम बढ़ाने वाला होगा और लोगों को महसूस होगा कि उनके लिए, अपने लिए कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट होने जा रहा है रियल एस्टेट में। देखिए, बड़ी संख्या में उद्योगपति और जो इन्वेस्टर हैं यूपी आ रहे हैं। सबका हम लोग स्वागत किए हैं। हमने अपनी औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नया उत्तर प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मैनपुरी में हम इतिहास रचने जा रहे हैं, रामपुर और खतौली भी जीतेंगे। जनता सपा के आकंठ भ्रष्टाचार और गुंडई से तंग आ चुकी थी और हमने खुद वहां प्रचार किया है। यानी तीनों जगह कांटे की लड़ाई है। बीजेपी का दावा कि हम जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अनुपूरक बजट आएगा वो लोक लुभावन होगा, उत्तर प्रदेश के विकास वाला बजट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट होगा। और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, दुनिया भर के उद्योगपति आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट से लेकर सभी सेक्टरों का विकास होगा। इरफान सोलंकी पर कहा, उन्होंने कहा छोटा हो बड़ा हो, हम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, हम न्याय सबको देंगे। अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया, लखनऊ।